So friends, now we are going to discussing about connective tissue. टिश्यू में टोटल 4 तरीके के एनिमल टिश्यू होते हैं भाई, ऑर्गन नाम दे दिया जाता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। एज अ रिजल्ट उनके मेनली हाफ ईयरली वाले एग्जाम में रिजल्ट बहुत ही ज्यादा गंदा आ जाता है। टिश्यू वाले चैप्टर में उसका फ्लो चार्ट एंड उसके टाइप्स में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 विच इज टिश्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी लर्निंग को स्मार्ट तरीके से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा एंड यू आर वाचिंग आदित्य लर्न नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 विच इज टिश्यू। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बच्चे टिश्यू वाले चैप्टर में उसका फ्लो चार्ट एंड उसके टाइप्स में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्योंकि मेनली हाफ ईयरली वाले एग्जाम में रिजल्ट बहुत ही ज्यादा गंदा आ जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम में यूनिट टेस्ट है, क्लास टेस्ट है, कुछ भी हो, टिश्यू को मैं एकदम अच्छी तरीके से फन तरीके से आपको यहां पर मैं समझाने वाला हूं। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। हो सकता है कि वीडियो ना लंबा करने के लिए मैं इसके कई पार्ट्स बना दूं, लेकिन इस पार्ट्स को जब आप देख लेंगे, पूरे सारे पार्ट्स को देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 जितना भी बने, पार्ट 3 अप्रॉक्स ये बनेगा, तो उसके बाद आपको ये चैप्टर एकदम दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपने लर्निंग को स्मार्ट तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिरकार टिश्यू होता क्या है, ये टिश्यू चीज है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर जैसे मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब कि किसी भी सेल्स का, किसी भी सेल नहीं, किसी भी सिमिलर सेल का जो ग्रुप होता है विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो कि एक सिमिलर फंक्शन को करे, या परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, या फिर आप ये कह सकते हैं जिनका जो काम हो वो एक ही हो, उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोल देंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि हमने सेल में एक डेफिनेशन याद करी थी, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही टिश्यू वाले चैप्टर में हमारे टिश्यू की जो डेफिनेशन होने वाली है वो होगी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन नोन एज टिश्यू। ठीक है, ये हमारी इस चैप्टर के मतलब टॉपिक की टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम जान लेते हैं, जैसे कि हमको एक बात पता है कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू। ये हमने इतना जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगली चीज जानते हैं, जब मैनी टिश्यूज या फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज कोऑर्डिनेट, एक साथ में मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, किसी भी चीज को परफॉर्म करने के लिए वो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं इन अ पैटर्न, मतलब कि एक ही चीज को करेंगे, कोऑर्डिनेट करके एक ही पैटर्न में काम करेंगे, तब हम उन्हें भाई ऑर्गन नाम दे दिया जाता है। तो हमको इससे ये बात पता चलती है कि सेल के ग्रुप से टिश्यू बना, टिश्यू के ग्रुप से जो कि एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक पैटर्न में काम कर रहा हो, हमारा क्या बन गया दोस्तों? ऑर्गन्स बन गया। और जब, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, when many organs, कई सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट विद ईच अदर केमिकली एंड फिजिकली, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पैटर्न में काम कर रहा था, यहां पर केमिकली एंड फिजिकली काम कर रहा है, दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि हमारा ये पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें कि हमारा बकल कैविटी, ईसोफेगस, क्लास 9 का ये टॉपिक है, ये सारी चीजें हैं, उसमें स्टमक है। तो ये सारी चीजें फिजिकली मतलब एक साथ में मिलकर काम कर रही हैं। मुंह उसको चबा रहा है, ये उसको नीचे ले जा रहा है, ये फिजिकली काम करे। और केमिकली क्या हो रहा है? यहाँ पर सलाइवा रिलीज हो रहा है, जिससे उसका इनिशियली ब्रेक डाउन हो जा रहा है ग्लूकोज का, फिर पेट में जा रहा है तो HCl उसको और तोड़ रहा है। तो केमिकली भी ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमको पता चला कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम।
एंड ऑर्गन सिस्टम से बन जाते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम लोग। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये इतनी बात अच्छे से दिमाग में छप गई होंगी। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़े। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। सो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में टोटल 4 तरीके के एनिमल टिश्यू होते हैं, जिनका नाम है एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। और इन्हीं चारों टिश्यू के टाइप्स को पढ़ने के बाद एंड टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू को पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चले हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज को पढ़ लेते हैं। आज हमने टिश्यू का ओवरव्यू समझा, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू समझेंगे और टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। बस यही इतना जान करके आज की वीडियो को समाप्त करेंगे एंड इसके अगले पार्ट में हम आपको इसी चीज को डिटेल में बताएंगे। जैसे कि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें हम आपको एनिमल टिश्यू को डिटेल में पढ़ा रहे होंगे, और जो हमारा प्लांट टिश्यू वाला टाइप है इसको हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, इसका टाइप और डिटेल पूरा लास्ट में रखेंगे, लास्ट पार्ट में। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, पहले ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगा है तो मैं आपको बता दूं कि कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके इस चैप्टर में। हेंस मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसके लिए पूरा बोर्ड चाहिए डिटेल में लिखने के लिए। तो जल्दी से आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है इसका एक टाइप होता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिर्फ नाम अभी जान लीजिए, डिटेल में बाद में जानेंगे। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड नंबर पर आ रहा है हमारा कॉलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू एंड फोर्थ है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू के 4 टाइप, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, जिसमें से एपिथेलियल टिश्यू के आपके स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार एंड लास्ट में हमारा ग्लैंडुलर। इसके बाद हमारा है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको मैं आपको फर्दर अलग बोर्ड पे अभी तुरंत बताऊंगा, बस ये पढ़ने के बाद। पहले जान लेते हैं मस्कुलर। तो मस्कुलर में स्मूथ मसल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू है और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है। बस ये 3 ही पार्ट्स हैं इसके। न्यूरल कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ न्यूरॉन्स का है। ये सबसे मजेदार टॉपिक होने वाला है, सबसे मजेदार टॉपिक होने वाला है और ये सबसे इजी टॉपिक होने वाला है और ये दोनों हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये इजी है, इसमें आपको वॉलंटरी इनवॉलंटरी ये थोड़ा थोड़ा जानना है, ज्यादा हार्ड, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। और न्यूरल टिश्यू बहुत ही ज्यादा मजेदार है, उसमें हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और आपको मैं यहाँ पर ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि न्यूरॉन का टिश्यू आखिरकार उसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको लिख लेंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल के भी फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार एंड लास्ट में हमारा ग्लैंडुलर। कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे आगे। मस्कुलर टिश्यू में हमारा आता है स्मूथ, स्केलेटल एंड कार्डियक एंड न्यूरल टिश्यू में हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। क्या आपको दोस्तों ये इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलिए जल्दी से हम अब आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्रेंड्स, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट्स। तो कनेक्टिव टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू का जो सेकंड पार्ट था डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसके भी 2 पार्ट्स थे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डेंस इर्रेगुलर था उसके फर्दर कोई पार्ट्स नहीं है, लेकिन जो डेंस रेगुलर है उसके भी फर्दर 2 पार्ट्स है, एक है लिगामेंट एंड दूसरा है टेंडन। रिपीट करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू के 3 टाइप, लूज कनेक्टिव टिश्यू,
डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर दो टाइप्स, पहला क्या है एरियोलर एंड सेकंड वन इज एडिपोज लूज कनेक्टिव टिश्यू। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के भी दो पार्ट्स, डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर। और जो डेंस रेगुलर है उसके दो पार्ट्स होते हैं, लिगामेंट एंड टेंडन। आप चिंता मत करिए, हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, फर्दर टू टाइप्स, स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कार्टिलेज एंड बोन, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ब्लड एंड लिम्फ। क्या ये इतनी बात दोस्तों आप लोगों को क्लियर है? एक बार रिपीट करते हैं, जल्दी से रैपिड रिवीजन करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज के तीन टाइप, लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। लूज के दो टाइप, एरियोलर, एडिपोज। डेंस के दो टाइप, डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर। रेगुलर के दो टाइप, लिगामेंट, टेंडन। स्पेशलाइज्ड के दो टाइप, स्केलेटल, फ्लूइड एंड स्केलेटल के दो पार्ट, कार्टिलेज, बोन एंड फ्लूइड के दो पार्ट, ब्लड एंड लिम्फ। क्या दोस्तों आपको ये इतनी बात क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो वीडियो को रिमाइंड करिए, दोबारा से देखिए, सीखिए और जुड़े रहिए आदित्य लर्निंग के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम इस चीज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद आदित्य लर्निंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और यहाँ तक कि हमारे कम्युनिटी पोस्ट में हम कुछ पोस्ट डालते रहते हैं जिसका आप आंसर करिए ताकि हम आपसे जुड़ सकें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पर्सनली उस पर वीडियो बनाऊंगा, आपको कमेंट करूंगा, लेकिन मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपकी क्लास 9th का पूरी साइंस एकदम सॉर्टेड है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद आदित्य लर्निंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद।